अक्सर जो सबसे खौफनाक कहानियां होती है ना, उनकी शुरुआत किसी चीख से नहीं बल्कि एक बहुत ही गहरी, डरावनी खामोशी से होती है। ये कहानी एक ऐसे ही परिवार की है जहां जश्न के शोर के बीच मौत बहुत चुपके से दस्तक दे रही थी। चलिए एक पल के लिए इस कहानी को एक बच्ची की नजरों से देखते हैं। 30 नवंबर का दिन। सोचिए, घर में शादी का माहौल है, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां। वो भी बहुत खुश थी, पर उसे क्या पता था कि पानी की यही खामोशी बहुत जल्द सब कुछ निगल जाने वाली थी। तो कहानी शुरू होती है पहले अध्याय से, एक जश्न, और उस जश्न के बीच एक ऐसी फुसफुसाहट जो जल्द ही पूरे परिवार को हिलाकर रख देने वाली थी। शादी की वो शहनाइयां अचानक मातम में बदल गईं। 6 साल की विधि, जो बस कुछ देर पहले ही तो खेल रही थी, अब इस दुनिया में नहीं थी। पुलिस मौके पर पहुंचती है और पहली ही नजर में उन्हें कुछ अजीब लगता है। मतलब, एक 6 साल की बच्ची इतने छोटे से टब में भला कैसे डूब सकती है? और सबसे सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि स्टोररूम की कुंडी बाहर से लगी हुई थी। अब ये तो कोई हादसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। यहीं से शक की पहली सुई घूमनी शुरू हुई। अब आता है कहानी का दूसरा अध्याय। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, पता चलता है कि ये कोई पहली या अकेली ट्रेजेडी नहीं थी। जल्द ही मौतों का एक बहुत ही डरावना पैटर्न सामने आने वाला था। पता चला कि विधि की मौत अकेली नहीं थी, बल्कि ये एक पैटर्न का हिस्सा थी। देखिए, नवंबर 2023 में इशिका और शुभम, फिर अगस्त 2025 में जिया, और अब विधि। 4 बच्चे और चारों की मौत का तरीका बिल्कुल एक जैसा। इससे पहले जो 3 मौतें हुई थी, उन्हें बस एक दुखद हादसा मानकर फाइल बंद कर दी गई थी। इशिका, शुभम, जिया, सबके सब पानी में डूबे मिले थे। किसी ने कभी सोचा तक नहीं था कि इन अलग अलग दिखने वाले हादसों को एक ही धागा जोड़ता है। तो अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। 3 अलग अलग वक्त पर हुए हादसे, 4 मासूम बच्चों की जान चली गई। क्या यह सच में सिर्फ इत्तेफाक था, या फिर परिवार के बीच ही कोई सीरियल किलर छिपा हुआ था? और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा अध्याय। कातिल परिवार में ही था। अब जांच की सुई एक ऐसे इंसान पर आकर टिक गई जो हर मौत के वक्त वहीं मौजूद था। चलिए सबूतों पर एक नजर डालते हैं। पूनम, 28 साल की, MA B.Ed पास, एक पढ़ी लिखी महिला। वो चारों मौतों के वक्त घटनास्थल पर थी। जिस दिन विधि की मौत हुई, उसने बारात में जाने से मना कर दिया, बीमारी का बहाना बनाकर। कुछ लोगों ने उसे गीले कपड़ों में भी देखा था, और तो और CCTV फुटेज में वो बहुत घबराई भी लग रही थी। सारे के सारे सबूत बस एक ही नाम की तरफ इशारा कर रहे थे। तो पुलिस पूनम को पूछताछ के लिए ले गई, और वहां जो सच सामने आने वाला था, वो किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। और फिर उसने कबूल कर लिया। पुलिस स्टेशन की उस खामोशी में उसकी आवाज गूंजी, हाँ, मैंने विधि को मारा है। लेकिन वो यही नहीं रुकी। उसने इशिका, जिया और अपने ही 3 साल के बेटे शुभम का नाम भी लिया। सोचिए, उसने अपने ही बेटे को मार डाला था। इस केस के जो जांच अधिकारी थे, उनके शब्द इस पूरी कहानी का सार बता देते हैं। उन्होंने कहा, ये एक साइको किलर जैसी है, जिससे सुंदर बच्चियों से नफरत है। एक ऐसा मकसद जिस पर यकीन करना भी नामुमकिन सा लगता है। आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा? इन हत्याओं के पीछे की असली वजह क्या थी? जवाब एक ऐसी टेढ़ी मानसिकता में छिपा था, जहां खूबसूरती एक वरदान नहीं बल्कि एक अभिशाप बन गई थी। तो मकसद क्या था? वजह इतनी अजीब है कि सुनकर दिमाग सुन्न हो जाता है। लोग अक्सर कहते थे कि उसका बेटा शुभम उतना सुंदर नहीं है कि वो उस पर नहीं गया है। बस यही बात पूनम के दिल में चुभ गई। उसके अंदर एक गहरी जलन और हीन भावना पैदा हो गई। और फिर जब भी परिवार के लोग दूसरी बच्चियों की तारीफ करते, जैसे कि इशिका या जिया, कि वो कितनी सुंदर हैं, कितनी प्यारी हैं, तो पूनम को लगता था जैसे ये सब उसे चिढ़ाने के लिए हो रहा है। हर तारीफ उसे उसके बेटे की कमी की याद दिलाती थी, और यही जलन धीरे धीरे एक खौफनाक नफरत में बदल गई। और उसने मारने के लिए यही तरीका क्यों चुना? इसकी वजह भी उतनी ही ठंडी और सोची समझी थी। पहली वजह, उसे पूरा यकीन हो जाता था कि मौत हो चुकी है जब बुलबुले उठने बंद हो जाते थे। दूसरी वजह, पानी की टंकियां या टब हर घर में आसानी से मिल जाते थे। मतलब, ये उसके लिए सबसे आसान और पक्का तरीका था। पुलिस का तो साफ साफ कहना है कि अगर पूनम पकड़ी नहीं जाती तो ये सिलसिला यही नहीं रुकता। खानदान में जब भी किसी और बच्ची की खूबसूरती की तारीफ होती, तो शायद उसकी जान भी चली जाती। उसकी गिरफ्तारी ने कई और मासूमों की जान बचा ली। ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे और परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है।
खूबसूरती एक तोहफा है, सजा नहीं। लेकिन क्या होता है जब किसी के मन की नफरत और जलन इस तोहफे को ही मौत की वजह बना देती है?